तो अब तक हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमें x बराबर a कोई बिंदु दे देता था और उस बिंदु पर पूछ लेता था कि बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब हमें क्या करेगा, अब हमें पूरा का पूरा फंक्शन दे देगा और फंक्शन देकर हमसे कह देगा कि बताइए ये फलन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आइए उसको सीख लेते हैं हम लोग। ध्यान से एकदम देखिएगा, परिभाषा ध्यान से क्या कह रहा है, एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। मतलब f अब की बार जो हमें क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट फंक्शन जो देगा, अब हमें उसका पहले प्रांत पता करना पड़ेगा। जो भी फंक्शन देगा उसका प्रांत पता करना पड़ेगा, उसका प्रांत क्या है, और उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। बात समझ आ रही है। देखिए एक टाइप का सवाल पहले वीडियो में पढ़े, उसमें क्या था, दिए गए बिंदु पर हमें संतत पूछता था कि है कि नहीं है। आज क्या है, कोई बिंदु नहीं देगा, डायरेक्ट फंक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें दो टाइप की सवाल हम लोग को मिलेगी। कैसे टाइप की, ध्यान से एकदम देखिएगा। एक ये टाइप वाली मिलेगी और ये टाइप। देखिए पहले टाइप में क्या करेगा, जो फंक्शन है उसका प्रांत है ना, वो डिफरेंट पॉइंट पर पहले से डिसाइडेड होगा। और एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसका प्रांत जो है वो डिफरेंट पॉइंट पर डिसाइडेड नहीं होगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक तो प्रांत उसका डिफरेंट पॉइंट्स पर पहले से डिसाइडेड होगा और एक तो प्रांत उसका विभिन्न पॉइंट्स पर डिसाइड नहीं होगा। ठीक, तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें पहले से विभिन्न पॉइंट्स पर उसका प्रांत डिसाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, उन डिफरेंट, जैसे मान लीजिए कि 1 से बड़े पर कुछ और फंक्शन है, 1 के बराबर पर फंक्शन की परिभाषा कुछ और है और 1 से छोटे पर फंक्शन की परिभाषा कुछ और है। बात समझ आ रही। मान लीजिए x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की डिफिनेशन कुछ और होगी, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की डिफिनेशन कुछ और होगी, x लेस देन 1 पर फंक्शन की डिफिनेशन कुछ और होगी। मतलब डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन पहले से क्या डिसाइडेड होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को केस बना लेंगे, केस 1, केस 2, केस 3। हम नहीं करेंगे 1 पे ही डिसाइडेड कहेगा, 0 कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, वो क्वेश्चन में जैसे दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं डिसाइडेड पॉइंट्स को हम केस बना लेंगे और इन सारे केस पर चेक कर लेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। और अगर कॉन्टिन्यूअस होगा ओवरऑल तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन हमारा है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और ये वाला जब प्रांत हमारा विभिन्न बिंदुओं पर डिसाइडेड नहीं होगा तब तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तब उसके प्रांत में हम क्या करेंगे, कोई बिंदु सी मान लेंगे, क्योंकि प्रांत में अगर बहुत सारी संख्याएं होंगी तो हम कैसे हर पॉइंट्स पर चेक करेंगे। तो कोई एक जनरल पॉइंट पकड़ेंगे सी और सी बिंदु पर देखेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। बेहतर आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है कि क्या fx बराबर मॉड x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां पर कोई विशेष बिंदु नहीं दिया है कि जिस पर पूछा है कि बताइए फलन संतत है या नहीं। तो इसका मतलब अब हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन, ये फलन परिभाषित कहां पर है, और जहां जहां पर परिभाषित होगा वो इस फलन के प्रांत के बिंदु हो जाएंगे और उसी बिंदु पर हम चेक कर लेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो कह देंगे कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये फंक्शन परिभाषित कहां पर है। देखिए मॉड x ये मापांक फलन है, इसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। तो fx बराबर क्या होता है बताइए, ये होता है यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो जो x की जगह रखेंगे वही हमको x की जगह मिल जाएगा, बोलिए मिल जाएगा। और अगर यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब एक निगेटिव वैल्यू है, तो जो x मतलब जो निगेटिव नंबर डाल रहे हैं उससे एक निगेटिव और मिल जाएगा और इस तरह से वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये मापांक फलन की डेफिनेशन है। किसकी, मापांक फलन की। देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, ये मापांक फलन की डेफिनेशन है, fx बराबर मॉड x की डेफिनेशन है। ये बात समझ में आई। चलिए तो अब आप एक बात पे गौर कीजिए, क्या कहां पर ये फलन परिभाषित है। तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि अगर बात करें x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर अगर बात करें तो यहां पर फंक्शन कौन सा परिभाषित है, fx बराबर x परिभाषित है। देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन की परिभाषा क्या है, fx बराबर x है। और x जब 0 से बड़ा है तब भी परिभाषा क्या है, fx बराबर x है। मतलब x जब 0 से बड़ा है तब भी परिभाषा क्या है, fx बराबर x है। और जब x 0 से छोटा है तब परिभाषा क्या है, fx बराबर माइनस x है। 0 से छोटे पर परिभाषा fx बराबर माइनस x है। तो आप देख पा रहे हैं 0 से बड़े पर भी फंक्शन परिभाषित है, 0 से बड़ी सारी वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन परिभाषित है और 0 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन परिभाषित है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें प्रांत का बिंदु मिल गया, प्रांत हमारा मिल गया। अब यहां से बताइए प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से प्रांत हो जाएगा समस्त वास्तविक संख्या, समस्त
वास्तविक संख्या हो जाएंगे। चलिए अब जरा गौर कीजिए, तो हमें प्रांत पता चल गया। अब प्रांत के बाद अब प्रांत में से किस केस वाला क्वेश्चन है कि इसका जो प्रांत है वो डिफरेंट पॉइंट पर पहले से डिसाइडेड है या डिफरेंट पॉइंट पर पहले से डिसाइडेड नहीं है। तो अगर आप गौर कीजिए तो x बराबर 0 पर भी ध्यान से देखिएगा, x बराबर 0 पर भी फंक्शन पहले से डिसाइडेड है। x जब 0 से बड़ा है तब भी ये फंक्शन पहले से डिसाइडेड है, और जब x 0 से छोटा है तब भी ये फंक्शन पहले से डिसाइडेड है। इसका मतलब अब यही हमारा क्या बन जाएगा, केस 1, केस 2, केस 3, और इन्हीं 1, 2, 3 केस पर हम देख लेंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग तीन केस के लिए 3 लाइन हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। ये पहले केस के लिए लाइन हो गई है ना, और इस तरह से ये दूसरे केस के लिए लाइन हो गई, ठीक, और उसमें हम तीसरा केस डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले पहला केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर फर्स्ट। तो केस फर्स्ट हमारा क्या है, जब x बराबर क्या है 0, x बराबर 0। चलिए ये है। अब देखिए x बराबर 0 पर फंक्शन की परिभाषा क्या है वो देखिए, जब x बराबर 0 है तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, fx बराबर x है। तो इस जगह पर फंक्शन की परिभाषा fx बराबर क्या है, x है। चलिए ये हमारे फंक्शन की परिभाषा है। चलिए ठीक, अब ये एक प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में, जबकि बुक में 3rd है, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में करके आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ भी एक बार कर दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालेंगे। मतलब x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 0, तो बाहर बोलिए क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालें या डायरेक्ट लिमिट से काम हो जाएगा। तो गौर से देखिए किस बिंदु पर पूछा है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की परिभाषा ये है, x बराबर 0 के राइट साइड में फंक्शन की परिभाषा ये है। इसका मतलब लेफ्ट राइट में फंक्शन की परिभाषा क्या है, अलग अलग रूप से परिभाषित फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो ये निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। तो अब क्या लिखते हैं, f ऑफ a माइनस एच, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस h हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की परिभाषा क्या है, f(x) बराबर माइनस x है। मतलब x की जगह जो रखेंगे उससे एक एक्स्ट्रा माइनस मिल जाएगा। तो माइनस h अगर रख रहे हैं तो इसे एक एक्स्ट्रा माइनस मिलने जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आइए राइट हैंड लिमिट की चर्चा करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट कैसे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ, ये हो जाएगा 0 प्लस h। और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा परिभाषित है, ये वाला फंक्शन परिभाषित है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 प्लस h का मतलब h। तो x की जगह जब h रखेंगे तो बाहर हमें क्या मिल जाएगा, h ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमें क्या मिल गया, h। तो आप देख रहे हैं इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि बिंदु 0 पर जो फंक्शन का मान है, बिंदु 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, बिंदु 0 पर जो राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों की वैल्यू आपस में कैसे आ गई, बराबर आ गई। तो अब हम कह सकते हैं इसका मतलब बिंदु 0 पर ये जो फंक्शन है ये कैसा है, सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा होगा, संतत है। चलिए एक केस के डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अब आइए केस नंबर 2 पर चलते हैं। केस 2 हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। केस 2 हमारा है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो जब x क्या है, 0 से बड़ा है। अच्छा, इस केस में फंक्शन की परिभाषा क्या है उसको भी लिख लीजिए। तो जब x 0 से बड़ा है, या यहाँ भी देखिए x 0 से बड़ा है, तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, fx बराबर x। तो परिभाषा क्या है, fx बराबर x, ये फंक्शन की परिभाषा है। चलिए ठीक है। अब सबसे पहला काम तो ये कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का मान निकालना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का मान कैसे निकालेंगे भाई, x जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़े पर तो अनंत वास्तविक संख्या, बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो एक एक बिंदु पर चेक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम एक जनरल पॉइंट c पकड़ लेंगे। तो क्या करते हैं, माना c कोई वास्तविक संख्या है, c कोई वास्तविक संख्या है, और कैसी वास्तविक संख्या है वो भी बता देना है। c कोई वास्तविक संख्या है जो कि क्या है भाई, 0 से बड़ी वाली ले रहे हैं, तो जो कि 0 से बड़ी है तो बता देंगे एंड जो c है वो क्या है, 0 से बड़ा है। चलिए बिंदु हमारा मिल गया, क्या मिल गया हमको, c मिल गया। तो पहला काम क्या करते हैं, उस बिंदु पर फंक्शन का मान।
तो यक्स की जगह हम क्या रख देंगे बोलिए, सी रख देंगे, तो बाहर हमें क्या मिल जाएगा, सी। अब अगला काम, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या डायरेक्ट लिमिट। तो आप देख रहे हैं x 0 से जब बड़ा है तो हर जगह यही फंक्शन है, तो लेफ्ट में देखें चाहे राइट में देखें हर जगह यही फंक्शन है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट से हमारा काम हो जाएगा। तो लिमिट यहां से क्या हो जाएगा, x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। फंक्शन हमारा अब की बार क्या है, x, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, c। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि बिंदु c पर जो फंक्शन का मान है और बिंदु c पर जो लिमिट का मान है, लिमिट x टेंडिंग टू c, ये दोनों आपस में कैसे आ गए बोलिए, बराबर आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः क्या कहेंगे, x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए फलन कैसा है, संतत है, फलन संतत है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 हमारा क्या है, गौर से देखिएगा, केस 3। इसमें ये क्या है, x लेस देन 0। तो ध्यान से देखिए, जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की परिभाषा क्या है भाई, x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, -x। तो यहां पर परिभाषित फंक्शन क्या है, f(x) बराबर -x है, ये परिभाषित फंक्शन है हमारा। चलिए ठीक, अब फिर वही पुरानी बात क्या कि भाई x जब 0 से छोटा है तो 0 से छोटे पे अनंत वास्तविक संख्या होती है। एक एक पर चेक करना बड़ा मुश्किल होगा, तो कोई एक जनरल पॉइंट c1 ले ले रहे हैं, भाई c यहां मान चुके हैं तो यहां पर क्या ले रहे हैं, c1 ले ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माना c1 कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और कैसी वास्तविक संख्या वही बता दीजिए कि जो c1 है वो 0 से कैसा है बोलिए, छोटा है। तो पॉइंट में मिल गया, क्या मिल गया, c1 मिल गया। तो अब पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अब पहला काम करने चल रहे हैं कि c1 पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, तो x की जगह c1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा c1, बाहर हमें क्या मिल जाएगा, c1 मिल जाएगा। भाई हर जगह 0 से छोटे पर हर जगह फंक्शन की परिभाषा यही है, लेफ्ट राइट में कहीं बदलेगा नहीं, हर जगह यही परिभाषा है, तो डायरेक्ट लिमिट से काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या है, -x है, तो ये सॉरी यहाँ क्या आएगा, -c1 आएगा। भाई अंदर जो डालेंगे उससे एक्स्ट्रा माइनस मिल रहा है तो -c1 आएगा, तो यहाँ भी बोलिए क्या आ जाएगा, -c1 आ जाएगा। क्लियरली आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इस बिंदु c1 पर जो फंक्शन का मान है और इस पर जो लिमिट का मान है वो दोनों आपस में कैसा आ गया है बोलिए, बराबर आ गया है। इसका मतलब अब यहां से हम कह सकते हैं कि इस केस में भी फंक्शन कैसा होगा बोलिए, कॉन्टिन्यूअस। अतः x लेस देन 0 के लिए फलन संतत है। तो आप देख रहे हैं कि जो दिया गया फलन है अपने डोमेन के एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर कैसा है, संतत है। इसलिए नीचे लिखेंगे अतः दिया गया फलन कैसा है, संतत है। और उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि फलन f(x) बराबर x³ + x² - 1 की सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब बताइए कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। जरा गौर से देखिए, अब की बार अभी तक हमें कुछ पॉइंट, मतलब एक ऐसा फंक्शन दिया था जो विभिन्न पॉइंट्स पर, अपने डोमेन के विभिन्न पॉइंट्स पर, जैसे x ग्रेटर देन 0 पर कैसा था, लेस देन 0 पर कैसा था, इक्वल टू 0 पर कैसा था, तो फंक्शन हमें डिसाइडेड दिया हुआ था डिफरेंट पॉइंट्स पर। अब की बार विभिन्न पॉइंट्स पर डिसाइडेड फंक्शन नहीं दिया है, तो इसमें काम और आसान हमारा हो जाता है। कैसे, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर x की जगह आप कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो आपको y का मान मिलता जाएगा। इसका मतलब ये जो दिया गया फंक्शन है ये समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो लिखिए पहले, दिया गया फंक्शन या फलन, दिया गया फलन समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, संख्याओं के लिए परिभाषित है, परिभाषित है ना। तो इसका मतलब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत इसका लिख लीजिए, प्रांत हो जाएगा समस्त वास्तविक संख्याएं, समस्त वास्तविक संख्याएं। अब जरा गौर से देखिए, हम इसकी चर्चा एकदम शुरुआत में कर दी थी कि 2 केस के सवाल मिलेंगे, एक पहला हम देख चुके हैं, दूसरा। तो देखिए, अब वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं, तो एक एक करके हर वास्तविक संख्या पर चेक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोई एक जनरल सा पॉइंट c पकड़ लेते हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माना c f(x) के प्रांत में c कोई वास्तविक संख्या है, c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक
संख्या है ना। अब हमने मान लिया है कि fx के प्रांत में एक बिंदु हम मान लिए c कोई वास्तविक संख्या है, और इसी पर आइए चेक कर ले। तो देखिए, अब देखिए हर जगह फंक्शन की परिभाषा यही है, समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए फंक्शन यही है। तो यहाँ लेफ्ट राइट की कोई चक्कर ही नहीं है कि लेफ्ट साइड में कुछ और फंक्शन, राइट साइड में हर वास्तविक संख्या पर यही फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिमिट से काम हो जाएगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस बिंदु C पर पहले फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह c रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा c³ हो जाएगा प्लस c² माइनस क्या हो जाएगा 1। चलिए फंक्शन का मान आ गया। अब लिमिट का मान निकाल लेते हैं आइए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा c, फंक्शन हमारा क्या है x³ प्लस x² माइनस 1 है। तो x की जगह क्या पुट कर दिया c, तो क्या हो जाएगा c³ प्लस हो जाएगा c² माइनस 1। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इस बिंदु C पर जो फंक्शन का मान है और इस बिंदु C पर जो लिमिट का मान है, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू C फंक्शन के लिए, ये दोनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। और जैसे ही दोनों आपस में बराबर आ गए तो अब हम कह सकते हैं कि अतः फलन संतत है, फलन fx संतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। तो आपने दो टाइप के सवाल देखी, एक जब डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन पहले से डिसाइडेड होगा तो वहां केस बना लिए थे, और एक जब फंक्शन डिसाइडेड नहीं था तो हमने उसके प्रांत में जनरल सा पॉइंट C लेकर चेक कर लिया। आइए और क्वेश्चन पर बढ़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया क्लियर होगा। दिया है कि fx बराबर 1/x और कह दिया कि x नॉट इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए। देखिए फंक्शन पहले देख लीजिए, हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है fx इज इक्वल टू 1/x। देखिए यहां भी और यहां पर बोला है, क्या बोला है, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x के डोमेन में 0 नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या कि यहां पर भी ये जो फंक्शन है ये डिफरेंट पॉइंट्स पर डिसाइडेड नहीं है। अब अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर डिसाइडेड नहीं है तो काम हमारा आसान हो जाता है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है किसके लिए परिभाषित होगा, तो x की जगह 0 को छोड़कर सारी संख्याएं हम लोग यहां डाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया फलन, देखिए इसका मतलब कि देखिए अगर 0 के अलावा सारी संख्याएं हम डाल सकते हैं तो कहां कहां पर ये परिभाषित है। तो आप देख रहे हैं कि समस्त वास्तविक शून्येतर संख्या मतलब कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर पर ये क्या है, फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है। तो अगर देखिए हम लिख सकते हैं यहां पर दिया गया फलन समस्त वास्तविक शून्येतर संख्या के लिए परिभाषित है ना, परिभाषित है। इसका मतलब कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा, बताइए, प्रांत यही हो जाएगा क्या, समस्त वास्तविक शून्येतर संख्या मतलब 0 को छोड़कर समस्त वास्तविक संख्या है ना, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हो जाएंगे। चलिए तो अब नॉन जीरो रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो कहां कहां पर हम चेक करेंगे, तो अब यहीं पर कोई एक जनरल सा पॉइंट C पकड़ लेंगे। तो देखिए माना fx के प्रांत में C कोई बिंदु है ना, C कोई बिंदु है या C कोई वास्तविक शून्येतर संख्या है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसी बिंदु C पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए काम हमारा आपकी बार आसान हो गया है क्योंकि डिसाइडेड फंक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इस C पर फंक्शन का मान देखेंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह C रखिए तो क्या हमें मिल जाएगा, 1/C मिल जाएगा। दूसरा काम लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा C, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है यहाँ पर 1/x है, तो फंक्शन हमारा 1/x है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/C आ जाएगा। चलिए तो आप इसका मतलब देखें कि यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, नीचे लिखिएगा, यहाँ पर आपने देखा कि बिंदु C पर जो फंक्शन का मान है और C पर जो लिमिट का मान है, लिमिट x टेंडिंग टू C 1/x, ये दोनों आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः यह दिया गया फलन कैसा फलन है, एक संतत फलन है। तो लिखेंगे अतः fx अपने प्रांत में संतत फलन है, fx एक संतत फलन है,
संतत फलन है। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, दो टाइप का क्वेश्चन है, एक जिसका डोमेन डिफरेंट पॉइंट्स पर डिसाइडेड होगा, एक इस तरह जिसका डोमेन डिफरेंट पॉइंट पर डिसाइडेड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है वो कहता है कि निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। फंक्शन क्या दिया है कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है तो फंक्शन x + 2 है, फंक्शन की परिभाषा, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की परिभाषा x - 2 है, यही है। तो अब ध्यान से अगर देखें तो फंक्शन परिभाषित कहाँ कहाँ पर है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर x बराबर 1 पर चर्चा करें तो फंक्शन की परिभाषा यहाँ पर भी क्या है, x + 2 है। अगर 1 से छोटे पर चर्चा करें तो इसकी परिभाषा अब भी क्या है, x + 2 है, और 1 से बड़े पर चर्चा करें तो इसकी परिभाषा क्या है, x - 2 है। तो आप देख पा रहे हैं 1 पर भी, 1 से छोटे पर भी, 1 से बड़े पर भी, हर जगह परिभाषित है। मतलब ये जो फंक्शन है ये समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। तो इसका मतलब इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा समस्त वास्तविक संख्याएं। क्या हो जाएंगी, समस्त वास्तविक संख्याएं, समस्त वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो अब भाई इतनी सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक एक करके कहां कहां पर चेक करेंगे। और सुनिएगा, ये जो फंक्शन है ये अपने डोमेन के डिफरेंट पॉइंट पर पहले से डिसाइडेड है। कहां कहां पर भाई, 1 से छोटे पर भी डिसाइडेड है, 1 के बराबर पर भी डिसाइडेड है, और 1 से बड़े पर भी डिसाइडेड है। तो डिसाइडेड फंक्शन में क्या करते हैं, उसी पॉइंट्स को केस बना लेते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर डिसाइडेड फंक्शन है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितने केस बनेंगे बताइए, 3 केस बनेंगे। तो आइए क्या करके हम तीनों केस पर चेक करेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर तीनों केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आता है तो हम कह देंगे कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ना। चलिए देखिए ध्यान से एकदम। आइए सबसे पहले केस 1 हमारा क्या बनेगा, केस 1। आइए केस 1 पर पहले चर्चा करते हैं। तो केस 1 हमारा क्या है, जब x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो केस 1 में x हमारा क्या है, 1 से छोटा है। अच्छा, जब 1 से छोटा है तो बताइए फंक्शन की परिभाषा क्या है, 1 से छोटे पर फंक्शन की परिभाषा क्या है, x + 2 है। तो fx बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए x + 2 हो जाएगा। ये हमारे फंक्शन की परिभाषा है। चलिए ठीक, अब आप जानते हैं कि भाई x जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटे पर तो बहुत सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो एक एक करके चेक करना बड़ा दिक्कत की बात है। तो हम कोई एक जनरल सा पॉइंट c पकड़ लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, माना c कोई वास्तविक संख्या है, c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और साथ में जो c है वो क्या है, 1 से छोटा है। ऐसा पॉइंट लिए जो क्या है, 1 से छोटा है। चलिए ठीक, अब हमें एक पॉइंट, हमने c जनरल पॉइंट पकड़ लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 से छोटे पर हर जगह यही फंक्शन है, तो लेफ्ट राइट की कोई चर्चा ही नहीं करनी है, हर जगह वही फंक्शन है। तो इसका मतलब कि हर जगह फंक्शन सेम है 1 से छोटे पर, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट से हमारा काम हो जाएगा। चलिए ठीक, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम c पर फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। तो x की जगह क्या रख देंगे, c, तो ये क्या आ जाएगा, c + 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम लिमिट का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू c, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा यहाँ क्या है, x + 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, c + 2 आ जाएगा। क्लियरली आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो बिंदु c पर जो फंक्शन का मान है और जो बिंदु पर c पर जो लिमिट का मान है वो दोनों आपस में कैसे आ गए हैं, बोलिए, बराबर आ गए हैं। तो जैसे ही बराबर आ गए तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दिया गया बिंदु, दिया गया फंक्शन इस केस में कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अतः फलन क्या x < 1 के लिए संतत है, के लिए कैसा है बताइए, संतत है। चलिए ये बात हमारा हो गया। एक केस में हमने चेक कर लिया कि हमारा जो फंक्शन आ गया वो कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब आइए केस सेकंड हम लोग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। केस सेकंड, केस 2 हमारा क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो देखिए x की वैल्यू 1 के क्या हो गई, बराबर आ गई। अच्छा, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है तो बताइए डिफाइंड फंक्शन क्या है, फंक्शन की परिभाषा क्या है। अब फंक्शन की परिभाषा क्या है, x + 2 ही है। तो अब की बार फंक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगी, x + 2, यही फंक्शन की परिभाषा हो जाएगी। चलिए ठीक, पहला काम क्या करते हैं, इस दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान निकालिए। तो x की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2, और आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छी बात है। अब देखिए, अब अगर आप देखें तो दिया गया बिंदु क्या है, 1 है, और 1 के लेफ्ट साइड में देखें तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, x + 2। 1 के राइट साइड में देखें तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, x - 2। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, fx = x + 2, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, x - 2। तो आइए
सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट वाला फंक्शन हमारा काम करेगा। तो कैसे निकालते हैं, तो होगा लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिखते हैं f ऑफ a माइनस एच, और a का मान यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। फंक्शन इसके लिए कौन सा परिभाषित होगा, x प्लस 2 वाला। तो आइए निकालते हैं हम लोग इसको। ये क्या हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0। अब x की जगह हम कितना रख देंगे, 1 माइनस एच, यहाँ x की जगह 1 माइनस एच, तो रखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एच और प्लस क्या है 2 है। तो अब देखिए h कहाँ जा रहा है 0 पर, तो ये वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई, बचा क्या 1 प्लस 2 बचा, तो आंसर इसका कितना आ गया बोलिए 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल दीजिए, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट ये हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा। 1 प्लस एच मतलब 1 से राइट में, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन परिभाषित है, x माइनस 2 है। तो आइए अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका मतलब अब की बार x की जगह क्या रखना है बोलो, 1 प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 2 हो जाएगा। देखिए h कहाँ टेंड कर रहा है 0 पर, मतलब h अब की बार क्या हो गया है 0 हो गया है, तो बच्चा क्या 1 माइनस 2, तो अब आंसर आपका कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओहो हो। अब आप देख रहे हैं सीधे सीधे आप पकड़ लीजिए, हो गया काम अपना। क्या हो गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंदु 1 पर जो फंक्शन का मान है और बिंदु 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब 1 माइनस, ये दोनों तो बराबर हैं, पर इस पर जो राइट हैंड लिमिट है f1 प्लस ये बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है, मतलब संतत नहीं है, असतत है, असतत है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, केस नंबर 2 हो गया। अब आइए हम लोग केस 3 की बात करते हैं। केस 3 हमारा क्या है, देखिएगा ध्यान से, केस 3। तो केस 3 मतलब जब x क्या होगा, x लेस देन 1 हो गया, x इक्वल 1 हो गया, अब x ग्रेटर देन 1, तो जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इस समय फंक्शन की परिभाषा क्या है वो लिख लीजिए। तो फंक्शन की परिभाषा क्या है, x माइनस 2 है, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, अब फिर वही पुरानी बात क्या कि जब 1 से छोटा है तो 1 से छोटे पे बहुत वास्तविक संख्या है, कहाँ पर कहेंगे हम कि यहाँ चेक कर लीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए। देखिए c यहाँ आप ले चुके हैं, तो अब की बार c1 ले लीजिए। तो माना c1 कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, और कैसी वास्तविक संख्या ले रहे हैं, c1 कोई वास्तविक संख्या है, और कैसी वास्तविक संख्या ले रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो 1 से बड़ी है, तो c1 जो है 1 से बड़ी है। ठीक, तो अब हमने पॉइंट पकड़ लिया, कौन सा पकड़ लिया, c1। तो अब क्या काम करेंगे भाई, जब x 1 से बड़ा है तो हर जगह फंक्शन यही है, हर जगह फंक्शन यही है, तो इसका मतलब लेफ्ट राइट के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, डायरेक्ट लिमिट से काम हो जाएगा। तो पहला काम तो फंक्शन का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा, हम x की जगह कितना रख देंगे, c1 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, c1 माइनस 2 आ जाएगा। अब लिमिट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x कहाँ टेंड करेगा बताइए, c1 पर, तो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, x माइनस 2 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, c1, तो हो जाएगा c1 माइनस 2। आप देख रहे हैं कि c1 बिंदु c1 पर जो फंक्शन का मान है और बिंदु c1 पर ही जो लिमिट का मान है, बिंदु c1 पर जो लिमिट का मान है, वो दोनों आपस में कैसे आगे बताइए, बराबर आ गए। और जैसे बराबर आ गए तो अब हम ये कह सकते हैं कि अतः इस केस में, अतः किसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए फलन कैसा हो गया, संतत है, के लिए फलन संतत है, संतत है। तो देखिए आप देख रहे हैं केस नंबर 2 जो है x इक्वल 1 पे जो फलन है वो कैसा है, असतत है, यानी संतत नहीं है। तो ओवरऑल तो आप क्या देखेंगे कि जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, या यूं कह सकते हैं कि 1 को छोड़कर बाकी हर जगह जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।